हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब सेफ होंगे, अच्छे होंगे। तो ये जो चैनल है ये टारगेट करेगा DSSB TGT इंग्लिश को। तो आज हमारी फर्स्ट क्लास है, तो आज हम सिलेबस देख लेते हैं। हम क्या करेंगे, वन बाय वन एक टॉपिक लेके चलेंगे एंड उसको कंप्लीट करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा आप देख सकते हैं, ये हमारा सिलेबस है। तो आज की क्लास में लेट्स जस्ट स्टार्ट विद इंडियन क्लासिकल लिटरेचर। तो हम देख लेते हैं हमें इंडियन क्लासिकल लिटरेचर के अंदर कौन कौन से ऑथर्स और उनके कौन कौन से वर्क्स कवर करने हैं। तो हम देखते हैं इंडियन क्लासिकल लिटरेचर में हमें पढ़ना क्या क्या है। तो हमें जिसके अंदर फर्स्ट चीज पढ़नी है दैट इज अभिजनान शकुंतलम। दिस इज रिटन बाय कालिदास। इसके बाद सेकंड जो चीज है वो है दैट इज महाभारत एंड सुदर्का, मृच्छकटिका, and after that the Gadam। तो हमारे पास ये चार ही वर्क्स हैं पढ़ने के लिए। तो आज जो है हम अभिज्ञान शकुंतलम से स्टार्ट करते हैं। तो अभिज्ञान शकुंतलम जो है लिखी थी किसने, कालिदास ने। तो लेट्स जस्ट सी कि इसमें कैरेक्टर्स कौन कौन है। बिफोर मूविंग ऑन द प्लॉट लेट्स जस्ट मूव ऑन टू द कैरेक्टर्स। तो शकुंतला ये क्या है, प्रोटैगनिस्ट है। शकुंतला इज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द प्ले। अभिज्ञान शकुंतलम वॉज अ प्ले, संस्कृत प्ले। ओके। तो जो शकुंतला है वो बहुत ही हमें स्ट्रॉन्ग विल्ड और डिटरमाइंड दिखाई गई है, जो अपने राइट्स के लिए फाइट करती है। द नोवेल वो आप देखोगे जब हम समरी को पढ़ेंगे। फिर है हमारे पास किंग दुष्यंत। सो ही फॉल्स इन लव इन शकुंतला। तो ये शकुंतला के साथ लव में पड़ते हैं। एंड तो क्या होता है बीच में, ये अपने ही इमोशंस के साथ स्ट्रगल करते हैं। बीच में इनको एक सीन मिल जाता है जिसकी वजह से इनकी याददाश्त भी चली जाती है। तो नेक्स्ट इज कानव। ये कौन है, ये शकुंतला के फादर हैं। ये सेज का रोल प्ले करते हैं। इनको हम सिंबल ऑफ विजडम भी की तरह भी देखते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास मेनका। ये है शकुंतला की मदर। सो शी इज द सिंबल ऑफ ब्यूटी एंड सिडक्शन। तो ये थे इसके मेन कैरेक्टर्स। अब हम चलते हैं इसकी थीम्स पे। लेट्स मूव ऑन टू द समरी। तो प्ले ओपन होता है किंग दुष्यंत से, हु वॉज इन द जंगल। तो वो वहाँ पर डियर को शूट करने जाता है, बट सडनली अ सेज अराइज एंड वो उसको स्टॉप करता है कि आप इस डियर को शूट मत करो, और वो उनकी बात मान भी जाता है। तो जब वो उनकी बात मान जाता है तो इससे जो सेज है वो बहुत ज़्यादा इंप्रेस होता है। वो उनको सजेस्ट करता है कि पास में ही एक आश्रम है, वहाँ पर कानव रहता है, तो आप वहाँ जाकर उनसे मिलो। बट जिस टाइम पे वो आश्रम जाता है तो वहाँ कानव नहीं होता एंड उधर शकुंतला होती है। और शकुंतला को देखते ही वो अट्रैक्टेड फील करते हैं शकुंतला की तरफ, एंड ही फॉल्स इन लव विद शकुंतला एंड शकुंतला ऑल्सो फॉल्स इन लव विद हिम। एंड शी कन्फेसेस हर लव थ्रू पोएम्स, पोएम लिखती है वो। एंड जो पोएम है वो उनकी जो दो फ्रेंड्स हैं वो नरेट करती हैं। तो उन जो फ्रेंड्स का नाम है दैट इज, लेट मी टेल यू वन सेकेंड।
अनसूया एंड प्रियंवदा। तो ये दोनों फ्रेंड्स है शकुंतला की, जो पोएम नरेट करती है इन द फ्रंट ऑफ किंग दुष्यंत एंड शकुंतला देन गेट सीक्रेटली मैरिड। उनकी मैरिज हो जाती है सीक्रेटली, एंड आफ्टर दैट वन डे दुर्वासा कम्स टू शकुंतला's आश्रम। तो उस टाइम पे क्या होता है, शकुंतला जो होती है वो पूरी दुष्यंत के थॉट्स में गुम होती है, तो वो जो है उनकी टेक केयर नहीं कर पाती, किसकी, दुर्वासा की। तो इससे जो है दुर्वासा बड़े डिसअपॉइंट होते हैं और उनको कर्ज दे देते हैं कि जिनके भी आप ख्यालों में खोई हुई हैं वो आपको भूल जाएगा। तो यही होता है, दुष्यंत भूल जाता है शकुंतला को एंड ही गोज अवे फ्रॉम देयर। वो अपने पैलेस में चला जाता है। एंड आफ्टर दैट क्या होता है, किंग दुष्यंत ने शकुंतला को एक रिंग दी थी एज अ सिंबल ऑफ द लव। तो जो दुर्वासा है वो श्राप तो देता ही है, कर्स तो करता ही है, बट साथ में बताता है ये कर्स आपका तभी, वो बताता है कि आप कर्स से फ्री तभी हो सकते हो जब आप उनको कोई सिंबल दिखाओगे जो उन्होंने आपको दे रखा है। तो रिंग थी शकुंतला के पास, तो सब खुश हो जाते हैं कि हाँ हम रिंग दिखा देंगे एंड किंग दुष्यंत को सब याद आ जाएगा। बट जो रिंग है वो अनफॉर्चुनेटली शकुंतला से खो जाती है एंड इसलिए दुष्यंत उनको नहीं पहचान पाते। शकुंतला सामने भी जाती है बट दुष्यंत नहीं पहचान पाते उनको। आफ्टर दैट क्या होता है, एक फिशरमैन आता है, फिशरमैन कम्स विद द रिंग। दो सिपाही फिशरमैन को लेके आते हैं रिंग के साथ एंड फिशरमैन बोलता है कि जो है, जब मैं फिश को काट रहा था तब मुझे रिंग मिली, मैंने कोई चोरी वोरी नहीं करी है। और जैसे ही किंग दुष्यंत इस रिंग को देखते हैं वो उनको सब कुछ याद आ जाता है। और जो इनका सन था भारत, ये इनको भी पहचान जाते हैं। और इनके साथ एक चीज़ थी, भारत के साथ इनके हाथ पे एक काला धागा था। तो जब भी कोई इनको टच करता था, जो काला धागा था वो स्नेक बन जाता था। बट वेन किंग दुष्यंत टच्ड इट तो वो टूट कर नीचे गिर गया। और ये सिर्फ तभी पॉसिबल था जब उनका फादर उनको उठाएगा। तो एट द लास्ट सब कुछ ठीक हो जाता है, किंग की याददाश्त वापस आ जाती है, वो शकुंतला को पहचान जाता है और उसके सन को भी, एंड दे गॉट हैप्पीली आफ्टर। तो हम नेक्स्ट देखते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। तो अब आपको जो है सिंबल्स समझ में आएंगे। लेट्स सी द सिंबल्स एंड थीम्स फर्स्ट। तो लव एंड सेपरेशन, लव हाउ दुष्यंत एंड Shakuntala fell in love with each other, and after the course, they were separated. After that, memory and recognition. तो मेमोरी जब उसको लॉस हो जाती है, किंग दुष्यंत को, इन रिकग्निशन थ्रू द रिंग, रिंग से जो है वो वापस आ जाती है। फेट एंड डेस्टिनी, तो उनकी किस्मत था मिलना एंड डेस्टिनी थी फिर से मिलना। अब नेचर एंड कल्चर, इसके अंदर हमारा क्या आएगा, नेचर एंड कल्चर के अंदर ये टेंशन एंड कन्फ्लिक्ट्स बताता है। फेट एंड डेस्टिनी हमें ये बताता है कि हमारे पास लिमिटेड कंट्रोल होता है ओवर द सर्कमस्टांसेस। जो हमारी सर्कमस्टांसेस हैं उसके ऊपर हमारा एकदम लिमिटेड कंट्रोल होता है। उसके बाद हम देख लेते हैं इसके अंदर सिंबल्स। सिंबल था हमारे पास रिंग, अगर रिंग नहीं होती तो किंग दुष्यंत की याददाश्त वापस नहीं आ सकती। और ये इनका क्या था, फर्स्ट कमिटमेंट टुवर्ड्स लव थी।
सेकंड है हमारे पास फॉरेस्ट। फॉरेस्ट के अंदर ही जो है किंग दुष्यंत एंड शकुंतला मीट करते हैं। फिर थर्ड हमारे पास सिंबल है कर्ड्स। कर्ड्स किसने किया था? दुर्वासा ने। तो हमारे पास ये 3 सिंबल्स हैं, रिंग, फॉरेस्ट एंड कर्ड्स। इसके बाद नाउ लेट्स मूव ऑन टू द स्टाइल एंड स्ट्रक्चर। स्टाइल एंड स्ट्रक्चर क्या है? सबसे पहले संस्कृत लैंग्वेज में लिखी गई है ये। पहले जो भी एंशियंट ड्रामा एंड प्लेस होते थे वो सब संस्कृत लैंग्वेज में लिखे जाते थे। वर्ड्स एंड प्रोज फॉर्म है। वर्ड्स किसके लिए यूज हुआ है? डायलॉग्स के लिए। एंड प्रोज इज यूज्ड फॉर नरेशन। आफ्टर दैट एक्ट्स एंड सीन्स। तो हमारा जो प्ले है वो डिवाइडेड है 7 एक्ट्स के अंदर, और 7 एक्ट्स के अंदर भी फिर सेवरल सीन्स है हमारे पास। तो दैट वाज इट अबाउट अभिज्ञान शकुंतलम। आई होप इट इज क्लियर। अगर आपको कोई भी डाउट है या फिर कोई भी चीज़ पसंद नहीं आई तो प्लीज़ डू मेंशन इन द कमेंट्स। आई विल ट्राई टू इम्प्रूव दैट। तो आज हमने अभिज्ञान शकुंतलम कर दी है। नेक्स्ट वी विल टारगेट द महाभारत। एक ही क्लास के टॉपिक्स हैं ये। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट विद महाभारत। तो प्लीज़ कमेंट्स में बताना कि क्या कमियां हैं वीडियो के अंदर एंड हाउ कैन वी इम्प्रूव दैट। एंड इफ़ कुछ स्पेसिफिक पढ़ना चाहते हो तो वो भी बताना। सो दैट वॉज इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो भी कमेंट कर देना। आई विल प्रोवाइड यू द लिंक। थैंक यू।